बच्चों के जरिए मानवता को कुदरत के अनमोल संदेश पार्ट 8 खान-पान में कुदरत के संदेश। हम अपनी इस सीरीज में ये देख रहे हैं कि कैसे छोटे छोटे बच्चों के व्यवहार में कुदरत के अनमोल संदेश साफ दिखाई देते हैं। लेकिन मौजूदा जनविरोधी और शैतानी व्यवस्था की चपेट में आ चुके बड़े लोग इन संदेशों को समझने के बजाय उल्टा कुदरत के बनाए सीधे, सरल, अच्छे, प्यारे, संवेदनशील, श्रेष्ठ और निश्चल बच्चों को जबरदस्ती इस शैतानी और जनविरोधी व्यवस्था के अनुरूप ढालने लगते हैं। इस वजह से बच्चों को बहुत कष्ट होता है, लेकिन बड़े लोग उन्हें यह समझाकर कि बड़े होकर सफल होना है, ज्यादा पैसा, पद, रुतबा कमाना है, उनकी पीड़ा को अनुशासन का नाम दे देते हैं। यानी पूरा अन्याय और हिंसा को शिक्षा का नाम देकर बच्चों के कुदरती स्वभाव को तोड़ा जाता है। यानी स्वाभाविक को अस्वाभाविक बनाने की कोशिश, कुदरती को नकली बनाने की कोशिश, सत्य को झूठ में बदलने की कोशिश। इस पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह खानपान के मामले में बच्चे कुदरत का अनमोल पैगाम देते हैं। बच्चे अक्सर खेलने कूदने या दूसरे कामों में ही मस्त रहते हैं और एक लगन में जीते हैं। इसलिए उन्हें खाने पीने में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती है। आपने देखा होगा कि बच्चे खूब खेलते हैं और जब जोर से भूख लगती है तब वो आते हैं और थोड़ा सा खाना खाकर फिर खेलने के लिए चले जाते हैं। यानी बच्चे थोड़ी थोड़ी देर में खाना खाते हैं और थोड़ा थोड़ा खाते हैं। बड़ों की तरह एक बार में ठूसकर कभी इकट्ठा नहीं खाते। बच्चे हमेशा खाने के लिए ही नहीं खाते, वो हमेशा सिर्फ भूख को शांत करने के लिए खाते हैं। जैसे ही उनको राहत मिलती है तुरंत खाना छोड़ देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर उनको कोई चीज खाने में अच्छी या खराब लगती है तो उसके प्रति वो अपनी इच्छा या अनिच्छा जरूर प्रकट कर देते हैं। आपको हर घर में बच्चों के लिए ये शब्द सुनने को मिल जाएंगे कि पूरा खाना फिनिश करो नहीं तो दोबारा नहीं मिलेगा, और बच्चे अक्सर इसका जवाब देते मिलेंगे कि अभी मन नहीं है, जब भूख लगेगी तो हम फिर खा लेंगे। यहाँ बच्चे कुदरत के प्रतिनिधि हैं, जबकि बड़े शैतानी और जनविरोधी सिस्टम के प्रतिनिधि बन जाते हैं। बच्चे कभी भी किसी दूसरी वजह से खाना नहीं खाते, जैसे वो समय हो गया है सिर्फ इसलिए नहीं खाते, या खाना बचा हुआ है खराब ना हो जाए इसलिए नहीं खाते, वो दोबारा खाने को नहीं मिलेगा इसलिए जबरदस्ती नहीं खाते। वह सिर्फ शरीर की मांग यानी भूख लगने पर या कुदरत के इशारे यानी मन होने पर ही खाते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि बच्चे कभी भी बहुत ज्यादा दुखी होने पर या गुस्सा होने पर और उदास होने की स्थिति में भी खाना नहीं खाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि बच्चे बड़ों पर यह व्यंग्य कर रहे हों कि हमें कुदरत ने सिर्फ खाने के लिए ही नहीं बनाया है, हमें जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, ना कि खाने के लिए ही जिंदा रहना चाहिए। कोई भी खुद अपने बचपन की अनुभूति को याद करके ये समझ सकता है कि जब वह छोटा था तब उसका इतना दिमाग खाने पीने में नहीं लगता था, लेकिन जब से बड़ा हुआ तब से खाने पीने में और उसके लिए जरूरी बना दिए गए पैसों को जुटाने में ही दिमाग लगा रहता है। लेकिन कुदरत से नाता तोड़ लेने के बाद दुनिया भर का पैसा भी आदमी को बचा नहीं पाता। अस्पतालों में बढ़ती बीमारों की भीड़ और लंबी लंबी लाइनें और हर साल बीमारियों से मरते करोड़ों लोग इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। ऊपर खाने पीने के मामले में जो बच्चों का व्यवहार है, इसी तरह से खाने पीने की सलाह आज बड़ी बड़ी मेडिकल रिसर्च में दी जा रही है। यानी जो अनमोल ज्ञान और संदेश कुदरत हमें बच्चों के माध्यम से हजारों साल पहले से ही दे रही है, आज उसे नई खोजों में दिखाया जा रहा है। लेकिन हम कुदरत की प्रत्यक्ष शिक्षाओं और संदेशों को देखने समझने के बजाय शैतानों के फैलाए दुष्प्रचार, विज्ञापन और शैतानी शिक्षाओं पर भरोसा करके उन्हें मान लेते हैं और फिर भारी नुकसान उठाते हैं। पहले बच्चों को कुदरती चीजों के संपर्क में ही नहीं आने देंगे और कृत्रिम चीजों से उसके आसपास के माहौल को भर देंगे,
फिर जब बच्चा उसी कृत्रिम माहौल में से अपनी पसंद नापसंद बनाएगा तो कहेंगे कि इसे ऐसा ही पसंद है। शरबत शिकंजी की जगह कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, फिर कहेंगे इसे यही वाली कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है। कुदरती खानपान और चीजें लोगों को जीवन और खुशी देती थीं, वहीं आज शैतानी सिस्टम और उसके मालिकों द्वारा बनाया गया मिलावटी, दूषित, कृत्रिम और रासायनिक भोजन और उनके द्वारा तय किया गया लाइफस्टाइल लोगों को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार रहा है और दूसरी तरफ फर्जी इलाज के नाम पर लूट भी रहा है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि अमीर गरीब नौकर मालिक जैसे विपरीत वर्गों में बटे इंसानी समाज में हर चीज मालिक और अमीर वर्ग ने अपने शैतानी स्वार्थों को पूरा करने के लिए तय की है और उसे आम लोगों पर थोपने के लिए समाज में कुदरत और इंसान के बीच में अपना जनविरोधी और शैतानी सिस्टम लाकर खड़ा कर दिया है। इस तरह कुदरत द्वारा दी जा रही जनहित की शिक्षाओं और संदेशों की जगह धरती के मालिकों और शासकों ने अपनी जनविरोधी शिक्षाएं और दुष्प्रचार फैला दिए हैं। अब असली और स्थायी समाधान तो मौजूदा अमीर गरीब नौकर मालिक जैसे वर्गीय समाज और शासक वर्ग के अंत से ही होना है। लेकिन फिलहाल आप तय कर लीजिए कि आपको कुदरत और जनता का प्रतिनिधि बनकर अपना और समाज का उद्धार करना है या मौजूदा जनविरोधी और शैतानी सिस्टम और उसके मालिकों का गुलाम बनकर खुद का और मानव समाज का विनाश करना है। कुदरत के संदेश को मानना है या शैतानों के हुक्म को।